जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन धाम, जय भारत भूमि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। रघुकुल तिलक श्री जानकी नाथ भक्तम कमल नयन सूरे पाद पद्मार्गम उद्धवर बहुमान्ये राघवाचार्य विनहित मन संतम श्रीधरार्यं भजामि। श्रीधरार्यं भजामि। मन्दारमूले वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोप गोपी जनमध्य संस्थं गोप गोपी जनमध्य संस्थं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबा स्वाहा नृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। राम कथा के रसिकवर तेज पुंज कबीर आय सुआसन लीजिए भक्त राज मति। भागवत कथा शिव व्यास कृता कहूँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन ग्रहण आवं पवन कुमार। बंदो गणपति शिव शिवा शारद जननी अम्बु विघ्न रहित पूरण करो श्री हरि कथा प्रसन्न। विविध विप्रबुध
गुरु चरण बंदों दो कर जोई, होई प्रसन्न पुरवहु सकल कथा मनोरथ मोर। कलिमल पाप विनाशिनी, भाग्यवत कथा में अम्ब, मम ही आय विराजं सुख सारद केशं। बंदो नंद यशोदहि, रोहिणी सुत बलराम, वसुदेव अरुदेव की सत सत बार प्रणाम, सत सत बार प्रणाम। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राज राजेश्वरी श्री राधा रानी जी की जय, हम सबकी ठकुरानी की जय, श्रोतागणों की जय, आज के आनंद की जय, भक्त भगवान की जय। आइए 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा की तरफ प्रवेश किया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, आज मेरो है, कल मेरो है, निस दिन बिहारी गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। दूर दूर से आए हुए मेरे परम पूज्य माता पिता तुल्य वृद्धगण, युवा वर्ग, साथ में बैठे नौनिहाल बच्चे, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि हम सभी से ठाकुर जी की कथा का रसपान कर रहे हैं। क्या जीवन
यह क्षण बड़ा ही मूल्यवान है। जब भगवान की असीम अनुकंपा अपने भक्तों पर बरसती है, तब यह हम मानव प्राणी को शुभ अवसर प्राप्त हो। आइए इस क्षण का हम सदुपयोग करें, लाभ हो। ठाकुर जी के सानिध्य में बैठकर थोड़ा सा मुस्कुराएं, गोता लगाएं। यही जीवन का यथार्थ है, सत्य है, और जीवन का उद्देश्य भी यही है। आइए बोले श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कुश जी के 4 पुत्र थे। कुशाम्ब तनय वसु कुशनाभ। कुशाम्ब के पुत्र गाधी हुए। गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋचिक ऋषि ने सत्यवती को गाधी से मांगी। ऋचिक ऋषि जी महाराज जी ने सत्यवती को गाधी जी से मांगी थी, परंतु गाधी ने उनको योग्य वर न समझकर कहा, हम कुशिक वंशज हैं, अतः यह संभव नहीं है। अरे भाई, एक भगवत भक्त प्रातः स्मरणी किसी को कैसे एकाएक नकार तो सकता नहीं। वाणी ही सब कुछ है। वाणी के प्रभाव से टाल टूल कर सकते, वैसा किया ही नहीं। कोई भी अपनी बेटी, अपनी बहन को समुचित योग्य घर पर देख कर ही दान करता है। आतियों, उन्होंने कहा, गाधी जी ने, कि महाराज हम कुशिक वंशज हैं, अतः यह संभव नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते ही हैं तो आप 1000 घोड़े मुझे लाकर शुल्क रूप में दीजिए। जो घोड़े श्वेत शरीर वाले हों, श्वेत वर्ण वाले हों, परंतु एक एक कान उनके श्याम वर्ण के हों। इतना सुनकर वे गरुण जी के पास जाकर वैसे ही घोड़े लाकर के दे दिए, प्रदान किए, और सत्यवती से विवाह किया। एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की, निवेदन किया। उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से अभिषेचित चरु ऋषिवर ने पकाया और स्नान करने के लिए स्वतः चले गए। सत्यवती की मां ने यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, अच्छा चरु पकाया होगा, और मेरा लापरवाही से उतना अच्छा नहीं पकाया होगा, क्योंकि मैं सास हूँ, भले ही यह मेरी बेटी है और मेरे दामाद हैं, लेकिन है तो इनकी पत्नी ही ना, जरूर भेद की होंगी। ऐसा सोचकर उससे वह चरु मांग लिया, अपनी बेटी से चरु को मांग लिया। सत्यवती ने अपना चरु अपनी माँ को दे दिया मांगने पर, और माँ का चरु खुद ग्रहण कर लिया। देखिए,
माताएं बैठी हुई हैं कथा श्रवण, बुरा न मत मानिएगा, बुरा मेरी बातों का न मानिएगा। कथा कहती है, ढेर सारी कथाएं आती हैं इसलिए कि बुरा मानने के लिए नहीं, अपने में सुधार करने के लिए। अगर कोई कमी हो, चाहे पुरुष वर्ग में हो, चाहे महिला वर्ग में हो, यानी चाहे पिताओं में हो, चाहे माताओं में हो, चाहे भाइयों में हो या बच्चों में हो, बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपनी कमी को सुधारना चाहिए। इसीलिए हम सब कथा में आते हैं। कथा इसीलिए होती है, कथा अपने लोगों को प्रेरणा देती है। जो लोग भटके हुए हैं, भूले हैं, वे अपने सही रास्ते को पा जाए, पकड़ लें और सही रास्ते पर चले, जिससे सुगम जीवन सुगम हो, रास्ते सरल हो जाएं और परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो। इसलिए स्त्रियों को कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अपने विवेक को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। आज तक जितनी भी कथाएं ऐसा सामने आई हैं, एक से देवियों, वे अपने हठ के कारण स्वविवेक से कार्य करके अपना ही नुकसान किया। जैसे माता पार्वती को लीजिए, सती जी को, सती को लीजिए, भगवान शिव मना कर रहे थे कि भले ही तुम्हारे पिता ने यज्ञ महोत्सव रचाया है, लेकिन वह आमंत्रण नहीं भेजा, निमंत्रण नहीं भेजा कैलाश पे हम लोग पास, इसलिए बिना निमंत्रण के वहाँ जाना अच्छा नहीं है। अपमान के सिवा, दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन माता का हठ नहीं मानी। शेष कथा आप लोग जानते ही, ढेर सारी ऐसी कथाएं, ढेर सारी ऐसी कथाएं। ऐसे यहाँ देखिए, कथा सुनिए, तब आकलन कीजिएगा क्या है, करना चाहिए अपना मनमानी की नहीं। जब माँ का चल खुद पुत्री ने ग्रहण कर लिया, खा लिया सत्यवती ने, और जब ऋचिक मुनि को यह ज्ञात हुआ आने पर, तो अपनी पत्नी से कहा कि तुमने तो बड़ा ही अनर्थ कर डाला। अब सासू माँ से कैसे कहते, इसलिए पत्नी से कहा तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो एक घोर प्रकृति स्वभाव वाला होगा, कारण वह इनके भाई का चल था। कहा बहन बनती और कहा माँ बन रही, परिणाम होना होगा। इसलिए परिवर्तन के कारण सब कुछ पलट गया। किसी ने कहा तुम्हारा पुत्र तो घोर प्रकृति वाला स्वभाव वाला होगा, जो दूसरों को सदा सर्वदा दंड देने वाला होगा, परंतु तुम्हारा जो भाई होगा वह एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता होगा। ऐसा सुनकर सत्यवती पति से प्रार्थना करने लगी, स्वामी ऐसा नहीं होना चाहिए, कृपा करके ऐसा न होने दें। तो ऋचिक मुनि ने कहा कि तुम्हारा नाती, पुत्र तो भाई होगा ही होगा ऐसे, लेकिन जो तुम्हारा नाती होगा, पौत्र होगा, वह घोर प्रकृति का होगा। पुत्र का स्वभाव चलिए बदल देते हैं, लेकिन इसी का स्वभाव का इसका पुत्र होगा। इतना परिवर्तन हो सकता है। तुम्हें पुत्र ही चाहिए शुद्ध, चलिए पुत्र उत्तम प्रकृति का होगा, लेकिन पुत्र का जो पुत्र होगा, जो तुम्हारा नाती होगा, वह घोर स्वभाव का होगा, घोर प्रकृति का होगा। सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि जी का जन्म हुआ। सत्यवती पूर्णिमयी
कौशिक नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या रेणुका के साथ श्री जमदग्नि महाराज जी का विवाह हुआ और उनके वसुमान आदि कई पुत्र हुए। परशुराम जी सबसे छोटे थे भाइयों में। है वंश का अधिपति अर्जुन था। है वंश का जो स्वामी था, राजा था, अधिपति था, वह अर्जुन था। वह दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर 1000 भुजाएं और कोई भी शत्रु पराजित न कर सके ऐसा वरदान प्राप्त किया था। यह सूक्ष्म में सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता था। जब इच्छा होती छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, विशाल से विशाल रूप धारण कर लेता था। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थी, सिद्ध थी। वह संसार में वायु की तरह सभी जगह आ जा सकता था, बेरोक टोक निर्भय होकर सदैव विचरण करता था। एक बार यही सहस्त्राबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदर स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी के जल में विहार कर रहा था। उस समय मद से उन्मत्त होकर सहस्त्राबाहु अर्जुन ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया था। वहीं पास ही लंका के राजा रावण का शिविर लगा था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी, जिससे रावण का शिविर डूबने लगा। जब रावण का शिविर डूबने लगा, क्रोध करके रावण उसके पास आया, भला बुरा कहने लगा। तो सब स्त्रियों के समक्ष ही खेल खेल में रावण को सहस्त्राबाहु अर्जुन ने पकड़ लिया और अपनी राजधानी महिष्मती ले जाकर उसे बंदर के समान बंदी बना लिया। बाद में पुलस्त जी के कहने पर सहस्त्राबाहु अर्जुन ने रावण को मुक्त किया। एक दिन सहस्त्राबाहु ने संयोग से दैववश शिकार खेलते खेलते जंगल में यमदग्नि जी के आश्रम पर जा पहुंचा। आश्रम में कामधेनु रहती थी। जमदग्नि मुनि ने आश्रम में पधारे सहस्त्राबाहु अर्जुन के सैनिकों मंत्रियों सहित समस्त भृत्यों का आदर सत्कार किया। परंतु लौटते समय, जाते समय बाला जबरदस्ती कामधेनु को उसके बछड़े सहित अपनी राजधानी महिष्मती सहस्त्राबाहु अर्जुन लेते आया। जब परशुराम जी को आश्रम पर आने पर यह ज्ञात हुआ तो अपना कुठार फरसा लेकर मारने के लिए चल पड़े, निकल दिए। अभी वे अपने नगर महिष्मती में प्रवेश कर ही रहे थे कि परशुराम जी पहुंचकर सहस्त्राबाहु अर्जुन सहित समस्त सेना को काट डाला। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 पुत्र डरकर भाग गए। सहस्त्राबाहु की बछड़े के समान जैसे बछड़ों का पिता अगर किसी कारणवश मार दिया जाता तो बछड़े डर के भाग जाते हैं। सहस्त्राबाहु अर्जुन के
10,000 पुत्र पिता के मारे जाने पर भयवश भाग गए। बछड़े के साथ कामधेनु को लौटाकर अपने आश्रम में श्री परशुराम जी महाराज ले आए। जमदग्नि जी महिष्मती का हाल सुनकर बहुत दुखी हुए। एक सार्वभौम राजा का वध ब्रह्महत्या से बढ़कर मानकर परशुराम जी पिता की आज्ञा से तीर्थाटन हेतु चले गए। 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम जब परशुराम जी महाराज वापस आए, एक दिन परशुराम जी की माता रेणुका गंगा जी के तट पर गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ अपनी अप्सराओं के साथ विहार कर रहा था। वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्वराज को देखने लगी। इधर पतिदेव के देवार्चन हवन का समय हो रहा था। वह इस बात से विस्मित हो गई, भूल गई और समय व्यतीत हो गया। उनका मन कुछ चित्ररथ पर आकर्षित हो रहा था। हवन का समय व्यतीत हो गया। पति साप के भय से व्यथित हो वहां से जल लिए अपने आश्रम पर जब लौट कर आई, जल का कलश ऋषि के सामने रखकर हाथ दोनों जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध से कहा, व्यभिचारं मुनिर्ज्ञात्वा पत्न्याः प्रकुपितो ब्रवीत् घन्तैनां पुत्रका पापामित युक्तास्तेन चक्रिरे। महाराज जमदग्नि ने कहा, मेरे पुत्रों, इस पापनी को मार डालो। ऋषिवर ने तो आदेश दे दिया सभी पुत्रों को, लेकिन उनके किसी पुत्र ने उनकी आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने अपनी माता के साथ समस्त भाइयों को भी मार डाला। इस पर यमदग्नि जी बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम जी को वर मांगने के लिए कहा। पिता के इस अनुग्रह पर, कृपा पर परशुराम जी ने वर मांगा। कहा, हे पिताश्री, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए। क्या मांगते हैं परशुराम जी महाराज? वरेण छंदयामास प्रीता सत्यवती सुता वव्रेहतानां रामोऽपि जीवितं च स्मृतिं वधे। हे पिताजी, मेरी माता और सब मेरे भाई जीवित हो जाए। उन्हें इस बात का ज्ञान न हो, उन्हें इस बात की याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा है। एक दिन परशुराम जी ने अपने भाइयों के साथ आश्रम के बाहर वन की ओर गए हुए थे। यह अवसर पाकर बैर साधने के लिए महिष्मती से सहस्त्राबाहु अर्जुन के पुत्रों ने आकर अपनी यज्ञशाला में बैठे महर्षि यमदग्नि का सिर काट लिया।
ऐसा क्यों हुआ जानते हैं? महिष्मती तक बात यह चली गई। सहस्राभाव अर्जुन के पुत्रों को खबर लगी कि जमदग्नि ऋषि के घर में, आश्रम में फूट हो गई है। उनका छोटा बेटा अपनी माता और अपने भाइयों का सिर काट डाला। यह बात तो चरितार्थ है कि घर फूटे के करहित भयऊ, रावण बाली दूं घर गयऊ। अब क्या था? शत्रु थे, उनके पिता का वध परशुराम जी ने किया था। उन्होंने कहा चलो हम भी उनके पिता का वध कर देते हैं, उनसे तो नहीं जीतेंगे लेकिन छल से उनके पिता का ही वध कर देंगे। सब आ गए और श्री यमदग्नि जी महाराज जी का सिर काट लिया उन्होंने। माता रेणुका के दीनतापूर्ण निवेदन को अनसुना करते हुए सहस्राभाव अर्जुन के पुत्रों ने यह दर्दनाक घटना घटित कर दी। यमदग्नि जी महाराज जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। रेणुका पति के परे सौ पर रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। परशुराम जी को पुकारने लगी जोर जोर से। परशुराम जी ने दूर से ही माता की चीख पुकार को सुन ली थी। वे शीघ्रता से आश्रम पर आकर दुखद घटना से अवगत हुए। दुखी होकर रोने लगी माता रेणुका। अपने पिता के शव को अपने भाइयों को सौंपकर स्वयं अपना फरसा, अपना पर्स उठाकर महिष्मती में गए। वहां पर सहस्राभाव अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच मध्य में एक बहुत बड़ा पर्वत काट काट कर खड़ा कर दिया। अपने पिता के पद का निमित्त बनाकर उन्होंने उन आतताई क्षत्रियों का 21 बार पृथ्वी पर से संहार किया, विदीर्ण कर दिया। 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को करके कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए श्री परशुराम जी महाराज जी ने, जो रक्त के जल से भरे हुए थे। परशुराम जी अपने पिताजी का शीश लाकर धड़ से जोड़ दिया। यज्ञों के यजन के प्रभाव से जमदग्नि जी को स्मृति रूप संकल्पमय शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी ने यह कहने परशुराम जी से सम्मानित होकर सप्तऋषियों की श्रृंखला में यमदग्नि जी जाकर जुड़ गए और सप्तऋषि मंडल के 7वें ऋषि हो गए। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी हुए, जो अपने तपोबल से क्षत्रित्व का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिए। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे, उनमें से बिचले मध्यम पुत्र का नाम मधुछंदा था, इसलिए उनके सभी पुत्र मधुछंदा के नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र जी ने इसी क्रम में सुनते चले, भृगुवंशी अजिरगत के पुत्र अपने भांजे भगनी पुत्र
सुना सेब को, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर अपने पुत्रों से कहा कि तुम सभी लोग आज से इसे अपना बड़ा भाई मानो, अग्रज मानो। यह वही पुनः सेप है जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे उस पास बंधन से छुड़वाया था। देवताओं के यज्ञ में यही पुनः से देवताओं द्वारा विश्वामित्र को दिया गया था। इस प्रकार विश्वामित्र की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए। देवरात को भाई मानने के कारण उसका प्रवर भी दूसरा हो गया। आइए एक प्यारा सा भजन, तत्पश्चात आगे की तरफ बढ़ा जाए कथा में। प्रेम से कर ओ प्रेम से कर प्रभु का गुणाबाद मन, प्रेम से कर हाँ प्रेम से कर प्रभु का गुणाबाद मन, ऐसा अवसर दोबारा मिले न मिले, प्रेम से कर प्रभु का गुणाबाद मन, प्रेम से कर प्रभु का गुणाबाद मन, ऐसा अवसर दोबारा मिले न मिले, प्रेम से कर प्रभु का गुणाबाद मन, मुस्कुरा कर हरि का सभी नाम लो। आप सभी, जी हाँ, मुस्कुरा कर हरि का सभी नाम लो, ऐसी दौलत दोबारा मिले न मिले, प्रेम से कर प्रभु का गुणाबाद मन, प्रेम से कर प्रभु का गुणाबाद मन, ऐसा अवसर दोबारा मिले न मिले, प्रेम से कर प्रभु का गुणाबाद मन, क्या पता है यहाँ या न हो या न हो, दोबारा इस संसार में, इस धराधाम में, इस दुनिया में, क्या पता है यहाँ या न हो या न हो, मानो जीवन दोबारा मिले न मिले, आज गुलशन में आई बहारें हुई। प्यारे, सच है, क्या पता, क्या भरोसा, फिर परमात्मा हमें अवसर दे या न दे, हमारे उस तरह के कर्म हो या न हो कि संसार में आना हो। अगर आए तो हो सकता है मानव जीवन या न मिले दोबारा। इसलिए अगर मानव जीवन मिला है, यह आनंद मुझे मिला है, अवसर मिला है,
मेरे जीवन बगिया में बाहर आई है, मानव जीवन मिला है, तो इसका समुचित लाभ उठाएं। आज गुलशन में आई बहारें हुई, क्या पता कल सुमन ये खिले न खिले। इसीलिए तो कहते हैं प्यारे, प्रेम से कर प्रभु का गुणावाद मन, प्रेम से कर प्रभु का गुणावाद मन। ऐसा अवसर दोबारा मिले न मिले, प्रेम से कर प्रभु का गुणावाद मन। ऐसा अवसर कथा हरि है दुर्लभ यहाँ। और अगर मानव जीवन मिले भी तो हो सकता है हम ऐसे कुल में मेरा जन्म हो, ऐसे खानदान में, ऐसे माहौल में मेरा जन्म हो जहाँ सब आतताई हो, पापी हो, पातकी हो, या जन्म सुधारने का अवसर ही न मिले, तब क्या होगा? आज तो अवसर परमात्मा ने दिया है। ऐ मन, खूब लाभ ले, खूब आनंद ले, हरि की कथा सुन, हरि की कथा कर, हरि का गुणानुवाद कर, खुद भी कर और लोगों से भी करा। ऐसा अवसर कथा हरि है दुर्लभ यहाँ, यह प्रसाद दोबारा मिले न मिले। आखिरी वक्त हो, आखिरी सांस हो, आखिरी वक्त हो, आखिरी सांस हो। हरि कथाएं दोबारा मिले न मिले, प्रेम से कर प्रभु का गुणावाद मन, प्रेम से कर प्रभु का गुणावाद मन। ऐसा अवसर दोबारा मिले ना मिले, प्रेम से कर प्रभु का गुणावाद मन, प्रेम से कर प्रभु का गुणावाद मन। भक्त भी हो जहाँ बैठे भगवान हो। श्रोतागणों, सच है, ऐसा अवसर दुनिया में मिलना दुर्लभ है, मुश्किल है कि जहाँ भागवत भगवान बैठे हो, कथा चल रही हो और हम बैठे भगवान के दर्शन कर रहे हो, भगवान के गुणानुवाद को सुन रहे हो। यह अवसर फिर दोबारा इस जीवन में जाने मिले या न मिले, आज परमात्मा ने दिया है, तो इसका लाभ हमें समुचित ढंग से लेना चाहिए। भक्त भी हो जहाँ बैठे भगवान हो, ऐसी महफिल नजारा मिले न मिले। इसीलिए तो कहते हैं, प्रेम से कर प्रभु का गुणावाद मन, प्रेम से कर प्रभु का गुणावाद मन।
ऐसा अवसर दोबारा मिले ना मिले, प्रेम से कर प्रभु का गुणावाद मन। ऐसा अवसर दोबारा मिले ना मिले, प्रेम से कर प्रभु का गुणावाद मन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सूची, मलयाचल की सूची, शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। कह ले हरि नाम, जप ले हरि नाम, रट ले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली नहीं। रण वन व्याधि विपत्ति में, रण वन व्याधि विपत्ति में, रही मन मरम न रोए। रही रण वन व्याधि विपत्ति में, युद्ध स्थल में अगर घिर गए हो, जंगल में अगर बिछड़ गए हो, मध्य जंगल में रोग से यदि ग्रसित हो गए हो भयानक, और विपत्तियों का पहाड़ यदि जीवन पर आ गिरा हो, ऐसी अवस्था में ऐमन रो रो के नहीं मरना, साहस नहीं छोड़ना, धैर्य मत छोड़ना। जो रक्षक जननी जठर, अरे जब हम माँ के पेट में थे, असहाय थे, निरीह थे, उस समय जो मेरी रक्षा किया वही परमात्मा आज भी रक्षा करेगा। जो रक्षक जननी जठर, सो हरि गए न सोए। वह परमात्मा सोया नहीं है, निरंतर तुम्हारी रक्षा निरंतर मेरी देखरेख में जागता रहा। उस पर भरोसा रखो और अपने जीवन के भार को सौंप दो उसके हाथों में, तुम्हारा कल्याण होगा। निश्चिंत हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ। यही जीवन का मूल सत्य है, यही रहस्य है, और यही अनमोल एक मोटी सीख भागवत कथा कहती है। सीख लो, अपने पल्लू में गांठ लगा लो, उसकी बहुत काम आएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए साथ में दृष्टांत छोटा सा। एक बहेलिया था। बहेलिया जानते हैं ना? हाँ, जो पंछी पकड़ते हैं, फंसाते हैं, वही एक बहेलिया था। चिड़ियों को जाल में या गोंद में लगे बड़े भारी बांस में फंसा लेता था और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचता था। यही उसका कार्य था। आजीवन यही वृत्ति थी। चिड़ियों को बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे, उसी से
उसका भरण पोषण होता था, जीविका चलती थी, उसके परिवार का वही एक आश्रय था, वही सहारा था। एक दिन वह बहेलिया अपनी चद्दर एक पेड़ के नीचे रखकर अपना बड़ा भारी बांस लिए किसी चिड़िया के पेड़ पर आकर बैठने की राह देखता बैठा था। इतने में एक टिटहरी चिल्लाती दौड़ी आई और बहेलिये की चद्दर में आकर छुप गई। टिटहरी ऐसी चिड़िया नहीं होती कि उसे कोई पालने के लिए खरीदे या बेचा जा सके। बहेलिया उठा और उसने सोचा कि अपनी चद्दर से टिटहरी को भगा दे चले हम। इसी समय वहां ऊपर से उड़ता हुआ एक बाज दिखाई पड़ा। बहेलिया समझ गया कि यह बाज टिटहरी को पकड़कर खा जाने के उद्देश्य से झपटा होगा। तभी यह टिटहरी अपनी प्राण रक्षा हेतु मेरी चद्दर में आकर पनाह ली, शरण ली है, छिपी है। बहेलिया के मन में टिटहरी के ऊपर दया आ गई। समय देखिए, एक बहेलिया जो पंछी को पकड़ता है, जिसका वही पेशा है, जिसका वही कार्य है, जिसका वही भरण पोषण का एक माध्यम है, वही बहेलिया आज एक टिटहरी, एक ही पंखी, उसी पंछी की प्रजाति पर दया कर रहा है। यह समय की बात है। मनुष्य एक जैसा स्वभाव का कभी नहीं रहता। वही मनुष्य कभी क्रूर होता है, कभी दयावान होता है, कभी चांडाल होता है, कभी पापी होता है, कभी धर्मात्मा होता है। समय समय की बात है। इसलिए मनुष्य से नफरत नहीं करना चाहिए। उसके पाप, उसे घृणित कर्म से नफरत करना चाहिए। जब बहेलिये को के मन में टिटहरी के प्रति दया आ गई, उसने ढेले मारकर बाज को वहां से भगा दिया। बाज के चले जाने पर टिटहरी चद्दर से निकलकर उड़ गई, चली गई। समय गुजरा। समय कब ठहरने वाला, संसार चक्र ही ऐसा है, चलायमान। जब कुछ दिन व्यतीत हुए, एक दिन ऐसा आया कि वही बहेलिया बीमार पड़ गया और उसका प्राणांत हो गया। बहेलिये का यमराज के दूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए, जैसा कि गरुड़ पुराण कहता है। जी हाँ, यमपुरी में कहीं आग जल रही थी तो कहीं चूल्हे पर बड़े भारी कढ़ाई में तेल उबल रहा था। पापी लोग आग में भूने जा रहे थे। तेल में उबाले जाते थे। यमराज के दूत पापियों को कहीं कोड़ों से पीटते थे, कहीं कुल्हाड़ी से काटते थे, और भी भयानक नाना प्रकार कष्ट पापियों को वहां दिया जा रहा था। बहेलिया के जाते वहां सैकड़ों हजारों चिड़िया आ गई, पंछियां आ गई, और वे कहने लगी, इसने हमें बिना अपराध के फंसाया है और बेचा है। हम इसकी आंखें फोड़ देंगी, बदला लेंगी, और इसका मांस नोच नोच कर हम खाएंगी, क्योंकि इसने हमें बहुत सताया है।
परिवार से अलग किया है, मुझे बेचा है, मेरी हत्या हुई है। बेचारा बहेलिया जो शरीर त्याग कर्म शरीर त्याग कर भोग शरीर धारण किया हुआ था, यम के पास में बंधा हुआ था, उन चिड़ियों के आक्रामक स्वरूप को देखकर, क्रोध को देखकर डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसी समय वहां एक टिटहिरी आई। उसने हाथ जोड़कर यमराज से कहा, महाराज, इसने बाज से मेरे प्राणों की रक्षा की है, मुझे बचाया है, इसको आप क्षमा कर दें। जब इस प्रकार टिटहिरी ने उस बहेलिया के प्राण रक्षा की, यमराज जी से प्रार्थना की, निवेदन किया, तो यमराज जी ने कहा, अरे भाई, यह तो बड़ा पापी है, सब चिड़िया इसे नोचेंगी और उसके बाद फिर इसे जलाया जाएगा और उसके बाद फिर कुल्हाड़ों से इसे काटा जाएगा। लेकिन यह छोटी टिटहिरी इसको बचाने आई है। इसने एक बार इस चिड़िया पर दया की है, इसलिए इसको अभी संसार से लौटा दो। भाई, यमराज जी ने अपने दूतों से निवेदन किया कि इसने आज तक पाप ही पाप किया है, लेकिन फिर भी एक चिड़िया पर इसने दया की थी, उसके प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए उसके प्रभाव से, उस पुण्य के प्रभाव से इसे 1 वर्ष का समय दिया जाता है। 1 वर्ष के लिए इसे संसार में पुनः लौटा दो, जिससे यह अपना उस संचित पाप को पुण्य में परिवर्तित कर दे। 1 वर्ष का अवसर इसे और प्रदान किया जाए, कर्म शरीर से दिया जाए, जिससे जाकर संसार में कर्मों के द्वारा अपने इस पाप का प्रायश्चित कर सके। यमराज के दूत बहेलिये के जीवन को लौटा दिए, जीव को लौटा दिए। बहेलिये के घर के लोग इसके देह को, इसके पार्थिव शरीर को शमशान में ले गए थे, चिता पर लिटाने ही वाले थे और सब लोग रो रहे थे। इतने में बहेलिये की चेतना जागृत हो गई, वह उठकर बैठ गया चिता पर। इधर उधर देखने लगा, अपने लोग पहचान कर कहने लगे, भैया क्या कर रहे हो? उसकी जीवित अवस्था देखकर उसके घर के लोग, बंधु बांधव, परिवार, समूचा गांव, कुटुंब, कबीला सब खुशी से झूम उठा और प्रेम पूर्वक बहेलिये को साथ लेकर अपने घर लौट आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बहेलिये को यमराज की बात याद थी, बहेलिये को यमराज की बात याद थी। उसने चिड़िया पकड़ना छोड़ दिया, अपने भाइयों से भी यही चिड़िया पकड़ने का काम करने के लिए मना कर दिया। वह मजदूरी करने लगा। समस्त अपने बंधु बांधव, कुटुंब, कबीलों से भी कहा, आज से आप लोग हत्या नहीं करेंगे, चिड़ियों को नहीं पकड़ेंगे, अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से कमाओ और खाओ। अगर यम की प्रताड़ना से, नरक के जीवन से बचना है तो सवेरे और शाम को वह रोज चिड़ियों को थोड़े थोड़े दाने डालता था। बहुत सी चिड़िया उसके दाने खा जाया करती थी आकर। अब रोज वह भगवान की प्रार्थना करता था और भगवान का नाम जपता था। इससे बहेलिये के सब पाप कट गए। 1 वर्ष बाद जब वह अपना शरीर छोड़ा, तब उसे लेने देवताओं का विमान आया और वह उस विमान पर
आरूढ़ होकर, बैठकर, सवार होकर स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान कर दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, पुण्य कर्मों की, स्वर्गलोक की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रोता वक्ता की। भैया, इस दृष्टांत से शिक्षा मिलती है कि हम सभी को सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। शाकाहारी रहें, शाकाहार का सेवन करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, माता पिता, सास ससुर, पति, सबका सम्मान करें, सबकी पूजा करें, सबकी सेवा करें और छोटों को स्नेह दें, प्यार दें। सभी जीवों पर दया करें। जो जीवों पर दया करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। जो अपने श्रेष्ठ जनों को सम्मान करता है, सम्मानित करता है, सेवा करता है, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। अपने से श्रेष्ठ जन ही भगवान स्वरूप हैं। उनके शरीर में भगवान का निवास है, अतः उनकी सेवा भगवान की सेवा है, उनकी पूजा भगवान की पूजा है। उनको सम्मान देना भगवान को सम्मान देना है। ये कथा प्रेमियों, श्रोतागणों, यह ध्यान लो, यह ध्यान धर लो। हमारा संसार नहीं है, यह कर्मभूमि है। यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं। यह शरीर भी मेरा नहीं है। अरे यह तो कर्म का एक माध्यम है, हम इसके अंदर बैठे हुए हैं। यह शरीर वहाँ नहीं जाएगा। जो इसके अंदर बैठा, जो बोल रहा है, वह वहाँ जाएगा। इस शरीर का परमात्मा नहीं है। इस शरीर का तो यह संसार है, यह कर्म भूमि है, यह कर्म शरीर है। इस कर्म शरीर का यह कर्म क्षेत्र संसार। लेकिन जो इसके अंदर बैठा है, बोल रहा है, यह परमात्मा का है, परमात्मा के पास जाएगा। और इस शरीर को पाकर, इस शरीर जो मिला इसे, इसका ऋणी है यह जो अंदर बैठा बोल रहा है। पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण, सब इसमें सब ऋणी सब। अतः इसे पाई पाई एक एक ऋण चुकाकर यहाँ से और ढेर सारा पुण्य अवशेष अर्जित कर ले जाने का एक यह माध्यम है। इसीलिए भेजा गया, आया। और नहीं तो भैया फिर पछताने क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। मूल मंत्र जान लीजिए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त भगवान की, श्री वेदव्यास महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, इस पावन अवसर की। आप समस्त श्रोतागण धन्य हैं, देवतुल्य हैं, जो दूर दूर से आए हुए कथा का बैठकर रसपान कर रहे हैं। आज की कथा, हे मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम है। व्यासपीठ से यह पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री आप समस्त श्रोतागणों को सादर प्रणाम करता है। आपके पूज्य माता पिताजी को भी प्रणाम करता है। आपकी नगर बस्ती, आपके गांव और समस्त ग्रामवासियों को प्रणाम। कथा चलत बैकुंठ अब
विगत निषाधुनिकान, देव सभी आसन चलो, सुनहु वीर हनुमान। श्रोतागण निज निज घर चलो, करो भवन विश्राम। कान्हा संग राधा चली, सीता संग श्री राम। अवधपुरी मथुरा चली, काशी और ब्रजधाम। वृंदावन गोकुल चला, गंगा यमुना बाम। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, मिटय कोटि अपराध। हरि की कृपा प्रसाद से, बेगी होई है प्रात। फिर मिली है यही ठौर पर, कथा देव गण भात। कथा सरस निर्मल सुखद, कल वही है यही ठाव। गोतायाय लगाइयो, कागा बोले काव। भक्त जनों को बंदगी, माँ बहनों को श्री राम। पिता तुल्य सब वृद्ध को, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा फलेषु कदाचित्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। आप समस्त श्रोतागणों को व्यासपीठ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी लोग सुखी हों, समृद्ध हों, आपके घर खुशियां सदैव आकर निवास करें और आपका जीवन मंगलमय हो, हमेशा मांगलिक कार्य होते रहें। इसी प्रकार भगवान का सानिध्य आप लोगों पर बना रहे। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री नारायण।